वेलकम स्टूडेंट, क्लास 5 चैप्टर 5 में आपको मैंने लिंग समझा दिए थे। लिंग का आज ये चैप्टर 5 का बचा है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को भी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो बराबर पुल्लिंग होते हैं और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो बराबर जो स्त्री और पुरुष दोनों में यूज़ किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं उभयलिंगी। ओके, तो जो स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उभयलिंगी किसे कहा जाता है। तो जो लिंग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों के लिए समान रूप से यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं उभयलिंगी। जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, डॉक्टर, वकील आदि, इन सभी को उभयलिंगी कहा जाता है। क्योंकि अगर वकील है तो ये बोला जाएगा वकील, ये नहीं बोला जाएगा कि वकील स्त्रीलिंग या वकील पुरुषलिंग, तो वकील ही बोला जाएगा। राजदूत चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, राजदूत ही कहा जाएगा। डॉक्टर स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए डॉक्टर का ही यूज़ किया जाएगा। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही बोला जाता है। ओके बच्चों, अब देखते हैं अप्राणीवाचक शब्दों या निर्जीव शब्दों के लिंग की पहचान इनके प्रयोग से की जाती है। ठीक है, चाहे निर्जीव हो स्त्रीलिंग हो या निर्जीव पुल्लिंग हो, लेकिन उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनकी पहचान उनका प्रयोग करके की जाती है। ठीक है, एक सेंटेंस बना लिया जाता है, कोई भी शब्द है तो उसको जब अपने शब्दों में प्रयोग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग ही रहते हैं। कौन कौन से? जैसे महीनों के नाम, महीनों और दिनों के नाम। तो महीनों के नाम में आएगा जनवरी, मार्च, सावन, कार्तिक, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, ये सदा पुल्लिंग रहते हैं। ओके, फिर आता है पहाड़ों के नाम। तो पहाड़ों में हिमालय, अरावली और आल्प्स, ये क्या होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। फिर आता है ग्रहों के नाम। तो इनको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि जब कभी भी बड़े किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और सारा कुछ जो आएगा वो 5th से लेके पूरा हाई स्कूल इंटर तक का जाएगा। आप जो अभी पढ़ेंगे ये आपको आगे हाई स्कूल तक आपको समझ में आना चाहिए, आपको हाई स्कूल तक आपको मिल जाएगा कि हाई स्कूल तक ये चीज़ें आती रहेंगी बराबर, इसलिए आप अभी से इनको रट डालिए। ठीक है, तो ग्रहों के नाम में सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। केवल इसमें जो पृथ्वी है वो हमारी स्त्रीलिंग है। जैसे हम लोग इसको प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, पृथ्वी हमारा ग्रह है, वो हमारी माता है, ऐसे तो करेंगे। तो माता है इसका मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक, सूर्य कब निकलता है, सुबह निकलता बोलेंगे। बुध सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र सबसे चमकदार तारा है। ठीक है, और शुक्र को, ये जो हमारा शुक्र होता है ये सबसे चमकदार तारा होता है। ठीक है, अब आता है धातुओं के नाम। तो धातुओं के नाम में कौन कौन से आएंगे, सोना, तांबा, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये आपके इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि सोना, तांबा और लोहा, पीतल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। चांदी जो होती है वो आप स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, भारत, जापान, इंडोनेशिया, मध्य प्रदेश और मेघालय, और इसमें ये नहीं दिया गया है उत्तर प्रदेश और चीन, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ओके,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम। भाषाओं के नाम कौन है? हिंदी है, गुजराती है, अंग्रेजी है, देवनागरी है, रोमन है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या है? लुई ब्रेल थे और उन्होंने अंधों को पढ़ने के लिए एक लिपि बनाई थी। ठीक है, वो लिपि में क्या था, जो अक्षर होते थे वो उभरे होते थे और उनको, जिसको दिखाई नहीं देता था, वो बच्चे उनको छू के उनको समझते थे, सेंस करते थे कि ये कौन सा अक्षर बना हुआ है। उनका नाम था लुई ब्रेल। लुई ब्रेल के नाम से उस लिपि का नाम पड़ गया ब्रेल लिपि। ठीक है बच्चों, आप सभी जानते हो, आप बड़े क्लास के बच्चे हो, इसलिए आपको इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो चीज़ इसमें नहीं भी लिखी है वो हम अपने आप से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। गुजराती क्या है? गुजरात की बोली है, गुजरात की भाषा है। अंग्रेजी, अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो रोमन होती है। देवनागरी, देवनागरी लिपि किसकी है? हिंदी की है। हिंदी और संस्कृत की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। आप ध्यान रखें, संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। ठीक है, रोमन, इसमें रोमन देखिए लिप दे दी गई, तो रोमन किसकी लिपि है? अंग्रेजी की लिपि है। ब्रेल, ब्रेल आपको बता ही चुके हैं कि ब्रेल लिपि है और ये लुई ब्रेल ने इसको बनाया था। जो लुई ब्रेल थे, इसके ब्रेल लिपि के निर्माणकर्ता लुई ब्रेल थे, उनका नाम लुई ब्रेल था और उन्होंने अंधों को पढ़ने के लिए, जो अंधे बच्चे होते थे जिनको दिखाई नहीं देता था या सुनाई नहीं देता था, ठीक है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने एक ब्रेल लिपि बनाई थी। और ब्रेल लिपि ऐसी होती थी कि जो उसमें उभरे हुए अक्षर बने होते थे, उनको छू के वो बच्चे सेंस करते थे और पढ़ते थे। ठीक है, तो ये ब्रेल लिपि, ब्रेल पद्धति ये लुई ब्रेल ने ही बनाई थी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है तिथियों के नाम। तो हमारी जो तिथियां हैं, पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, पंचमी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, नदियों के नाम। तो नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना भी इसी में आ जाती है। यमुना ये भी स्त्रीलिंग में आती है। कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता है। जैसे मेज है तो मेज ही बोली जाएगी, ना तो वो स्त्रीलिंग में आएगी ना वो पुल्लिंग में आएगी। कुर्सी, अलमारी, बाल्टी, मूंछ, इन सब कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता है, इनका कोई भी पुल्लिंग रूप नहीं है, ये ऐसे ही बोली जाती हैं मेज। ठीक है, मेज खिसका दो, मेज रख दो, कुर्सी रख दो, अलमारी रखी है, बोला जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। ठीक, फिर आता है कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। जैसे पलंग, पलंग बिछा है तो बोलेंगे तो इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं है, ये पुल्लिंग ही रहेगा। खिलौना, टूट गया। तो हम किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग समझने के लिए अपने शब्दों को में उसको वाक्य प्रयोग कर लें। जब हम वाक्य प्रयोग कर लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। ओके बच्चों, फूलदान, मंदिर, ये सभी क्या हैं? हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। अब आता है कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनका रूप जाना जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें नर और मादा लगा दिया जाता है तो पता चल जाता है। जैसे मगरमच्छ, तो मगरमच्छ को हम नहीं कह सकते कि ये मगरमच्छी है, क्योंकि वो उसमें नर या मादा लगाया जाएगा, क्योंकि वो दोनों को मगरमच्छी कहा जाता है। अगर हमें समझना है तो उसके आगे हम लगा देंगे नर मगरमच्छ, और अगर स्त्रीलिंग है तो उसके आगे लगा देंगे मादा मगरमच्छ। ओके, फिर है नर कछुआ, मादा कछुआ, नर तितली, मादा तितली, क्योंकि हम लोग दोनों को तितली ही कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये शब्द कुछ उभयलिंगी में आते हैं।
तो जब उभयलिंगी होंगे, दोनों को एक ही कहा जाएगा, तो उसके आगे नर या मादा लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नर है या मादा है। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लिंग की पहचान। अब देखते हैं लिंग की पहचान कैसे होती है। कुछ संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान क्रिया या विशेषण से होती है। अभी हमने आपको बताया कि जब हम लिंग को चेंज करते हैं तो उसके क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर इलाज कर रहा है, पुल्लिंग हो जाएगा। और डॉक्टर जब हम उसको देखेंगे कि अगर स्त्रीलिंग है, कोई डॉक्टर है जो स्त्री है, तो हम बोलेंगे डॉक्टर इलाज कर रही है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, इससे हम लोग समझ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट्स हमारे हैं यहाँ पे नोट्स, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, संसार के सभी प्राणी, वस्तु, मन के भाव या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक। बिल्कुल सही है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुरुष लिंग या स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ओके बच्चों, इनको आप एक बार मेरा वीडियो देखिए और उसके बाद में एक बुक है आपके पास, तो इनको पढ़िए ज़रूर, और नहीं तो वीडियो खोल के आप इसको 2 बार सुन लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों।